डीडीसी के चुनाव 70 साल के बाद जम्मू कश्मीर में पहली बार होने जा रहे हैं। तो ये चुनाव में सबसे पहले जानूंगा, ये वाकई में राष्ट्रवाद और देशद्रोही ताकतों के बीच में ये गुपकार गैंग को सबक सिखाने के लिए है, जो पाकिस्तान चीन का समर्थन मांगती हैं, जो 370-35 को वापस लाना चाहते हैं और जिन परिवार के लोगों ने पीढ़ी दर पीढ़ी जम्मू कश्मीर के लोगों को केवल लूटने का काम किया है, जम्मू कश्मीर के युवाओं को आगे नहीं बढ़ने दिया, उनकी ताकत को रोकने का काम किया है, जम्मू कश्मीर के युवाओं को भड़काकर अलगाववादी सोच के साथ जोड़ने का काम और पथराव करने पर मजबूर करने, बंदूक उठाने पर मजबूर करने का काम किया। ये उनके खिलाफ जनता अपना रोष निकालेगी, क्योंकि इन्होंने रोशनी एक्ट के अंतर्गत भी हजारों करोड़ रुपए की जमीनें लूट ली। जनता अब इनसे हिसाब मांगती कि जाओगे कहां। इन चुनावों में जनता उनको मुंह तोड़ जवाब दे सकती है। एक इसी साथ मैं ये भी जानूंगा, जिस तरह से ये चुनाव अब 70 साल के बाद जम्मू कश्मीर में होने जा रहा है, क्या वाकई में लगता है कि जो डेवलपमेंट है ये बड़े स्तर पर होगी और पंचायती राज के अगर एक्ट की बात करें वो मजबूत होगा? निश्चित तौर पर अगर बाकी देश में पंच, सरपंच, बीडीसी और जिला परिषद के सदस्य चुने जाते हैं, जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं? आखिरकार लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत करना है तो पंचायती राज का 3 टियर सिस्टम को लागू करना ही होगा। इसीलिए जिला परिषद के चुनाव करवाए जा रहे हैं कि अच्छे प्रतिनिधि चुनकर आए, पैसे को लगाएं और अपने इलाके का विकास करें। मोदी जी का विश्वास लोकतंत्र को मजबूत करने में है और जनता मोदी जी के इस बात को मजबूती देगी। जैसा आपने पहले 2 चरणों में देखा, रिकॉर्ड वोटिंग भी हुई, लोग बढ़ चढ़कर लोकतंत्र में भाग ले रहे हैं। ये लोगों की जीत है, जनतंत्र की जीत है। लेकिन जिस तरह से आपने खुद ही जिक्र किया कि ज्यादा तादाद में लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं, जिस तरह से लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं, वाकई में ये अलगाववाद और आतंकवाद के मुंह पर मुंह तोड़ तमाचा है। देखिए, महबूबा जी और गुपकार गैंग के लोगों ने कहा कि अगर वोट डालने जाओगे तो गोली चल सकती है, चुनावों का बहिष्कार करने की बात कही। लोगों ने कहा आप जो मर्जी कहिए, आप झूठ बोलते हैं, डराते हैं, पाकिस्तान चीन की बात करने की बात करते हैं, उनका साथ लेने की बात करते हैं। लोगों ने लंबी कतारें लगाकर मतदान किया और बताया कि वो चाहते हैं कि युवा नेतृत्व उभर कर आगे आए, नए जम्मू कश्मीर में विकास हो सके और उस विकास को कराने के लिए अच्छे प्रतिनिधि चुने। तो जनता ने भारतीय जनता पार्टी का साथ देने का मन बनाया है। गुपकार अलायंस की बात करें तो लगातार 370 और 35 की लगातार वो बातें कर रहा है, रोना रो रहा है कि वो उसे वापस लाकर ही दम लेंगे। क्या आपको लगता है कि ये चीजें संभव हो पाएंगी? वो रोते रहें, चिल्लाते रहें, 10 बार जन्म भी ले लें, तब भी 370-35 से वापस नहीं आ सकता। दूसरा, पाकिस्तान की बात करते हैं। पाकिस्तान को तो हमने 65 में हराया, 71 में हराया, कारगिल में हराया और पुलवामा के बाद सर्जिकल स्ट्राइक करके उनकी कमर तोड़ने का काम भी किया है। इसलिए ये केवल जनता को भड़काने का काम करते हैं और देश विरोधी ताकतें और ऐसे देश जो सदा भारत के खिलाफ काम करता रहा, आतंक बढ़ाने का काम करता रहा, उनके सहयोग की बात करते हैं। तो जनता को तय करना है कि चीन पाकिस्तान की मदद मांगने वाली गुपकार गैंग या भारत को मजबूत करने वाले नरेंद्र मोदी, दोनों के बीच में। आखिर में जानना चाहूंगा, अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो नेताओं में जान फूंकी जा रही है। आप स्टार कैंपेनर जितने भी यहाँ जम्मू कश्मीर के दौरे पर, क्या वाकई में लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जीतकर उभर कर सामने आएगी और विकास करेगी? मैं चुनाव प्रभारी के रूप में आया हूँ और प्रयास कर रहा हूँ अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से जन जन तक पहुंचे और भारतीय जनता पार्टी के लिए सहयोग